गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइंस में चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मीन्स एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। टेक आउट योर बुक एवरीवन। All living things have the ability to produce more of their own kind. Means जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें सब में अपने ही जैसा जीव पैदा करने की क्षमता होती है। The process by which living things produce young ones of their own kind is called reproduction. Means जो भी लिविंग थिंग्स अपने जैसा जीव पैदा करती है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मीन्स जो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ पे अर्थ पर कंटिन्यूटी बना के रखने के लिए। एनिमल्स प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट वेज। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय laying eggs और some animals reproduce by giving birth to their young ones. मीन्स जो भी एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट दो तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि एग देते हैं और कुछ एनिमल्स में बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। एग लाइनिंग एनिमल्स मीन्स हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्स देते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फ्रॉग, ants, बटरफ्लाइज, स्नेक, lizard, crocodile, mosquitoes, turtle and houseflies reproduce by laying eggs. ये जितने भी एनिमल्स जिनके नाम आपने भी पढ़े हैं ये सब एग देते हैं। द बेबी डेवलप इनसाइड द एग। इनमें जो बेबी होता है वो एग के अंदर डेवलप होता रहता है। इट नीड्स वार्म कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। उनको किसकी ज़रूरत होती है? वार्म कंडीशन मीन्स गर्मी की ज़रूरत होती है। गर्मी में ही वो अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। सो पेरेंट एनिमल ईदर कीप एग्स इन ए वार्म प्लेस और दे सीट ऑन एग्स टू कीप देम वार्म। तो उनके पेरेंट्स एनिमल्स क्या करते हैं कि जो एग्स होते हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं। या तो वो ऐसी जगह एग देते हैं जहाँ बहुत गर्मी होती है या फिर उनके ऊपर बैठ जाते हैं ताकि एग को गर्मी मिलती रहे। व्हेन द एग मैच्योर द बेबी हैचेज आउट। और इस तरीके से जब एग मैच्योर हो जाता है तो उसमें से अपने आप बेबी बाहर आ जाता है। बर्ड्स, ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सब क्या करते हैं? एग्स देते हैं। मैनी बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। वो कई सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि नेस्ट बनाते हैं सिर्फ एग्स देने के लिए। दे सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। और वो उन पर बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? एग को गर्मी देने के लिए। द हैबिट ऑफ एनिमल्स सिटिंग ऑन देयर एग्स इन ऑर्डर टू कीप देम वार्म इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। और इस जो ये प्रोसीजर है जिस तरह से जो बर्ड्स होते हैं एग के ऊपर बैठ जाते हैं उनको हीट देने के लिए, तो इसे हम इंक्यूबेशन कहते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। जो एग आपने तो सुना है पर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है अब हम ये पढ़ेंगे। अब देखिए आप अपने डायग्राम में देखिए जो एग का स्ट्रक्चर है। एग तो वैसे आप सबने देखा ही होगा। जो आउटर जो से इसकी जो लेयर होती है इसे एग शेल कहते हैं। और येलो कलर का जो सॉल्यूशन होता है इसे यॉक कहते हैं। और एक बिल्कुल कलरलेस होता है वाइट, उसे हम एल्बुमिन कहते हैं। An egg has a thin hard outer shell called egg shell. जो बाहर की और हार्ड आउटर शेल होती है उसे एग शेल कहते हैं। एग शेल प्रोटेक्ट द बेबी इनसाइड इट। तो एग शेल क्या करता है? जो अंदर जो बेबी रहता है एग के अंदर उससे प्रोटेक्ट करता है। A white jelly-like substance called albumin is present inside the egg. जो एग के अंदर जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है इसे एल्बुमिन कहते हैं। एल्बुमिन इनरिच द प्रोटीन। जो एल्बुमिन होता है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब भी तो जिन लोगों की प्रोटीन की कमी होती है वो एग खाते हैं। विद इन द एल्बुमिन इज ए येलो पार्ट कॉल्ड द यॉक। और इसके साथ जो येलो कलर का जो पार्ट होता है इसमें इसे यॉक कहते हैं। द यॉक इन इज रिच इन फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जो यॉक में बहुत ज़्यादा फैट्स पाया जाता है, विटामिन और मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। During incubation, the embryo inside the eggs goes through different stages of development. इंक्यूबेशन में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है उसको अपने डेवलपमेंट के लिए कई सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। आफ्टर सम डेज द एग ब्रेक एंड द चिक कम्स आउट।
कुछ दिनों बाद जो एग होता है ब्रेक हो जाता है और उसमें से चिक बाहर आ जाता है। द चिक इज नॉट एबल टू फ्लाई, जो चिक होता है वो फ्राई करने में एबल नहीं होता है। पेरेंट्स बर्ड्स टेक केयर ऑफ इट, इसलिए उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको टेक केयर करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग, और इस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। इट ग्रोज इनटू एन एडल्ट, फिर धीरे धीरे वो एडल्ट में ग्रो हो जाता है। The stage of development from an embryo to a mature adult is called the life cycle of an animal. जो एम्ब्रो से लेकर एक एडल्ट बनने का जो प्रोसेस होता है उसे लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल्स कहते हैं। मीन्स एनिमल्स के लाइफ साइकिल, आप जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इनका जो लाइफ साइकिल इसमें दिखाया हुआ है कि जो एग होता है एक किस तरह धीरे धीरे एक एडल्ट हैन में बदल जाता है। नेक्स्ट है इंसेक्ट। इंसेक्ट का में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है? ऑल इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, मीन्स जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो सब एग्स देते हैं। अभी आपने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल का डायग्राम देखिए कि किस तरीके से ये जो एग होते हैं वो एडल्ट बटरफ्लाई में बदल जाते हैं। ये बटरफ्लाई लेज एग्स ऑन लीव, जो भी एक बटरफ्लाई होते हैं वो हमेशा अपने जो एग्स होते हैं लीव के ऊपर देते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ईच एग हैचेज इनटू अ कैटरपिलर और लार्वा, जो भी एग्स होते हैं, जितने भी एग्स हैं उनसे कैटरपिलर बाहर निकलते हैं। एक कैटरपिलर किस तरीके के होते हैं दिखने में, आप डायग्राम में देखिए। कैटरपिलर अंडरगो सर्वर चेंजेस बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट। अब ये जो कैटरपिलर होता है इसको एडल्ट बनने के पहले इसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। इट फीड्स ऑन लीव्स फॉर फूड, ये अपना फूड भी लीव्स से ही लेता है। द कैटरपिलर बिकम्स बिगर इनएक्टिव एंड कवर इटसेल्फ, दिस स्टेज इज कॉल्ड ए प्यूपा। अब जो कैटरपिलर है वो एक धीरे धीरे एक प्यूपा में एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कि प्यूपा कहते हैं। इसके चारों तरफ एक स्किन कवर इससे ढका रहता है, कवर स्किन रहता है इसके चारों तरफ। दिस स्टेज इज कॉल्ड ए प्यूपा, इसे प्यूपा कहते हैं। इट इज कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कोकून। अब ये जिस प्रोटेक्टिव लेयर से ढका रहता है उसे कोकून कहते हैं। द कोकून ब्रेक आफ्टर ए वीक एंड ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ इट। धीरे धीरे ये कोकून जो है ब्रेक हो जाता है और इसमें से एक बटरफ्लाई बाहर निकल जाता है। The process of changes from a young form to an adult form is called metamorphosis. अब जो ये प्रोसेस है मीन्स यंग फॉर्म छोटे से एक से लेकर एक एडल्ट बनने की जो प्रोसेस होती है इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई इज 4 स्टेजेस। जो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला होता है एग्स, फिर एग से बनता है कैटरपिलर, कैटरपिलर से बनता है प्यूपा और फिर एडल्ट। इंसेक्ट लाइक ग्रॉसहॉपर एंड कॉकरोच हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। मीन्स जो ये इंसेक्ट है ग्रॉसहॉपर और कॉकरोच इनका लाइफ साइकिल 3 स्टेज में ही पूरा हो जाता है। द बेबी कॉकरोच लुक्स लाइक एन एडल्ट कॉकरोच बट इज स्मॉलर इन साइज एंड डज नॉट हैव विंग्स। जो बेबी कॉकरोच होता है वह दिखने में एडल्ट की तरह होता है लेकिन उसकी साइज बहुत छोटी होती है और उनमें विंग्स भी नहीं पाए जाते। आफ्टर मोल्डिंग मैनी टाइम्स इट चेंज इनटू एन एडल्ट। जब इसमें कहीं मोल्डिंग होने के बाद इनमें चेंजेस आता है, इन्हें कहीं स्टेज से गुजरना पड़ता है और एक एडल्ट में बदल जाते हैं। मोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग स्किन। जो मोल्डिंग होता है उससे इनकी स्किन में शेडिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट है फ्रॉग। अब जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल का आप डायग्राम देखिए कि द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग ऑल्सो शो मेटामॉर्फोसिस। जो फ्रॉग के लाइफ साइकिल में आपको मेटामॉर्फोसिस नजर आएगा। अ फ्रॉग लेज 100 ऑफ एग्स इन अ लेक और पॉन्ड इन क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन। जो फ्रॉग होता है वो अपने एग्स हमेशा या तो लेक में देता है